इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय अस। क्या अब मैं यज्ञ करूंगा? ब्रह्म सभा में शिव जी ने मेरा अपमान किया था। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी विचित्र बात है। हमारा अपमान ये कैसे करेंगे? जैसे जब ठाकुर जी आते हैं तो भैया जी लोग खड़े हो जाते हैं, मेरे आने से नहीं, ठाकुर जी के आने से। अब किसी दिन इसमें से कोई बैठा रहा तो मैं पूछूं, भाई आप खड़े नहीं भये? अरे भाई मेरे कमर में दर्द था, खड़ा नहीं हुए। हमारा अपमान दूसरा नहीं कर सकता है, हम ही अपना अपमान करते हैं। क्यों? याद रखिएगा पंक्ति, सम्मान की अपेक्षा ही अपमान करा देती है। हम लोग जब प्लेन से ट्रेन से उतरते हैं तो पहले शुरुआत में खूब लोग माला लेके खड़े रहते थे, धीरे धीरे हमने बंद करा दिया। भैया यदि न मन माने तो एक माला भगवान को लाना, हम माला नहीं पहनते हैं, लोग मानते नहीं। तब मैंने नया नाटक शुरू किया कि कपड़े खराब हो जाएंगे, माला अब इस पर तो कपड़ा खराब हो जाएगा ना, दाग पड़ जाती है, फिर घर में बहुत हड़काए जाते हैं बाबा जी। जो धोने वाला है वही कहता है, गुरु महाराज ये क्या करा लाए, क्या पता। धीरे धीरे जब आप घर में भी सम्मान चाहोगे तो आपको घर में भी अपमानित होना पड़ेगा। जो सम्मान नहीं चाहता उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। दक्ष प्रजापति आए, सब लोग तो खड़े रहे, शिव बाबा ध्यान में बैठे रहे। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा, स्वभाव इनका जहाँ बैठे वहीं राम राम जपने लगते हैं। राम राम जपते जपते जीव का चित्त उसी में प्रवेश कर जाता है। दक्ष महाराज को लगा सब खड़े भये, मेरा जाम आता नहीं खड़ा भया, इसने मेरा निरादर किया। शिव जी ने कुछ नहीं किया, उनके मन में हो गया कि मेरा निरादर भया, अब हम इनका निरादर करेंगे। देखो भैया, सारे पशुओं को तो आप हाँक सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, लेकिन हाथी को कोई हाँक नहीं सकता है। दूर से देख के लोग डर जाते हैं। सारे देवताओं को आप संतुष्ट कर सकते हैं, सारे देवताओं से उलझ सकते हैं। शिव जी देवता नहीं है, शिव जी महादेवता हैं। अरे जिसको कुछ चाहिए नहीं उसको आप कहाँ पटाएंगे, क्या देंगे, क्या भोग लगाएंगे, जिससे सारा लोक पल रहा है। यही कथा है। दक्ष प्रजापति ने निरादर का रचना बनाया। जो दूसरे का निरादर सोचता है उसके व्यवहार से उसका ही निरादर हो जाता है। दक्ष प्रजापति का सिर बकरे का हो गया। कभी दूसरे के निरादर का चिंतन न करें। शिव बाबा ने कुछ नहीं किया, रचना कर्म की सजा अपने आप प्राप्त हो गई। और उसी यज्ञ में सती अम्बा पहुँची हैं। पिताजी के द्वारा किए गए अपने पति के प्रति व्यवहार से माता इतनी दुखी हुई। आपने सुना होगा कहीं भी बेटी पति के घर में तो जलते सुना होगा, लेकिन ऐसा कर्म बिगड़ा दक्ष प्रजापति जी का कि बेटी बाप के घर में आग लगा के मर गई। व्यवहार है। यदि हम भगवान का, संत का, साधु का, गौ माता का निरादर करेंगे, हमको हमारे कर्म की सजा प्राप्त हो जाएगी। दक्ष प्रजापति को प्राप्त हुई। मेरी माँ ने जाते जाते सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद। इस कारण से सती अम्बा ने भगवान श्री हरि से, राम जी से वर मांगा, जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में प्रीति मिले। अस्तु माँ भगवती हिमांचल जी की पुत्री पार्वती जी के रूप में अवतरित भईं। नारद जी ने नामकरण किया, माँ को तप की रचना बनाई और भगवती पार्वती जी ने कठोर तप किया। आकाशवाणी ने कहा, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक से देर मुनि जाए, भय अनेक देर मुनि जाए, भय अनेक
भवानी जी, ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। आपके पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा, जब सप्तऋषि मिले मेरी बात को सत्य जानिएगा। माँ गदगद हो गई। आगे भगवान शिव का चरित्र है। शिव जी तो कल्याण के देवता हैं, विकारों का शमन करते हैं तो शंकर हो जाते हैं, कल्याण मूर्ति आती है तो शिव जी हो जाते हैं, और सारे जगत के भाव दृढ़ करने के लिए वो शंभ हो जाते हैं, जगदीश बन जाते हैं। भगवान शिव जिस प्रकार भक्त की कामना होती है उसी प्रकार उसके भाव की पूर्ति करते हैं। राम जी ने ध्यान स्थिति में देखकर जाकर के शिव जी से वर लिया और कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेउ, जाओ जी विवाह से लजहि यह मोहि मांगे। कह शिव जदपि उचित यसन। शिव जी ने कहा, बाबूजी उचित तो नहीं है, क्योंकि एक बार ब्याह कर चुका हूं और उसका क्या परिणाम है जानता हूं। क्यों? देखो भैया, गृहस्थी में पत्नी बात माने तो ठीक, पत्नी अपनी बात मनवावे तो फिर मामला बिगड़ी जाता है। सती अम्बा एको बात बाबा की मानी नहीं है, तो अपने वाली करती हैं। शिव जी बोले कि अब उचित नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा। कथा कहती है श्रेष्ठ की बात को सहजता से मानकर सुखी रहना चाहिए, नहीं तो आग में जलना पड़ेगा और न जाने कैसे गलना पड़ेगा, बहुत कष्ट होता है। भगवती पार्वती जी, देखो जब जीव का संशय जलता है तो श्रद्धा रूपी भगवती पार्वती जी का जन्म होता है। भगवती पार्वती जी श्रद्धा हैं और शिव जी विश्वास हैं। श्रद्धा विश्वास का जब परिणय होता है तो जीवन में भगवान श्री राघव की भक्ति का प्रारंभ होता है। परमात्मा शिव वचन दे दिए, ठाकुर जी गए। अब बीच में सप्तऋषि के आगमन की, माँ की प्रेम परीक्षा की, तारकासुर की सब कथा है, काम दहन की। काम को शिव जी ने भस्म कर दिया, रति को वरदान मिला है। देवता लोग भगवान शिव की शरणागत हुए और सब मनाते हैं बाबा। हा हा हा, कैसे? थोड़ा स्मरण कर लो। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। जय हो चंद्रशेखर। काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा। गल मुंड माल राजे बाबा शशि भाल पे विराजे, गल मुंड माल राजे शशि भाल पे घर में डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, घर में त्रिशूल। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शिव नाम जो उचारे सब दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। बहती है गंगधारा। भगवान शिव की देवता लोगों ने अलग अलग प्रशंसा की। क्यों? सब डरे हैं। किससे? तारकासुर से। चंद्रशेखर भगवान की जय, गंगाधर भगवान की जय, भस्मेश्वर भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, आदि आदि नामों से जिसको जो याद पड़ा उसी से। क्यों? भयग्रस्त आदमी साथ भी चलकर एक आवाज़ में बात नहीं करता, जितने लोग हैं उतनी आवाज़ें रहेंगी। सब देवता डरे हैं। परिणामतः
कोई बोला नहीं। भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव महादेव, सब देवता आपका विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते हैं। शिव बाबा ने कहा, भाई विवाह क्या करना, एक बार तो कर लिया, अब नहीं करना। भगवान शिव को ब्रह्मा जी ने सुनाया, आपने प्रभु को वचन दे रखा है। तो बोले फिर क्यों पूछ रहे हो, आपको जो मन करे तो करो, तैयारी करो। सप्तऋषि भेजे गए हिमांचल जी के पास, पहले गए माँ भगवती पार्वती जी के पास, कामदहन सुनाया, रति जी को वरदान सुनाया, माँ ने अपनी निष्ठा सुनाई। अब हिमांचल जी के पास गए, कामधन सुनाया, वरदान सुनाया, कहा महाराज लग्न पत्रिका लिखवाइए और पहुँचाइए। लग्न पत्रिका लिखवा कर सप्तऋषि आए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, ये भगवान शिव के ब्याह की असली तिथि है। जैसे आए ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया, देवता चले गए। अगले दिन ब्याह था अपने लोग, और जा कर के लोग संवारन लगे अपना साज समाज, क्या बारात में सम्मिलित होना है। बाबा ने लिखा, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, लगे संवारन सकल सुर वाहन होई सगुन मंगल शुभद करहीं अपचरा। देवता लोग विमान सजाने लगे। अब सुनाए नृत्य कर रही हैं देवलोक में, आनंद मंगल हो रहा है। अब सब जगह सजावट हो रही है बाबूजी, लेकिन शिव जी का सजावट करने कोई आया नहीं। तो गणों ने कहा, प्रभु दूसरे का नगर है, आप कपड़ा पहनते नहीं हैं, कहिए तो हम ही लोग कुछ सजावट कर दें। शिव जी ने कहा, कर दो भाई। देखिए, सजावट वही करता है जिसको ये मन में रहता है कि हम जरा सुंदर दिखें। हाँ, अपने को सुंदर दिखना, इसलिए आदमी को अलंकार आवश्यक है। भगवान शिव को ये भाव रहते ही नहीं कि हम कैसे दिखेंगे, जैसे हैं वैसे चल देंगे। गणों ने कहा, दूसरे जंगल में जाएंगे, हंसी होगी प्रभु। तो जो सामग्री शिव जी के पास है उसी को गणों ने कहा उधार नहीं लेंगे, जो है वही कर देते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वाहन, लेखनी, किताब और श्रृंगार का प्रसाधन, साधन, गहना, ये न उधार देना चाहिए और न उधार लेना चाहिए। दे दिया तो वापस नहीं आएगा, और ले लिया तो देने का मन नहीं करेगा, झगड़ा हो जाएगा। हाँ, दोनों बात है। ले लिया तो देने का मन नहीं करता है, कब दिया था, ले गया, जय सिया राम, काम खत्म। तो चार सामग्री न देना न लेना। आप कलम किसी को दो तो ऊपर वाला जो कैप है उसको अपने पास रखो। क्यों? अब वो ऐसे नहीं है, जो कलम दे दिया तो आदमी का स्वभाव है कैप लगाएगा और कैप रहेगा। ए भाई साहब किसका कलम है? भाई साहब मेरा है, लाओ कैप लगा के रख लो। सावधान, देने के पहले। अब गहना उधार देना हो तो असली न दो। अभी हम नहीं कहेंगे आपको, मैंने ऐसे विनोद बस कह। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।